जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण करने वाले हैं। वे एक भक्त राजा हैं, राज ऋषि हैं। राजा होते हुए भी संत हैं, इसलिए राज ऋषि की उपाधि दी उन्हें श्री नाभा जी ने। तो उनका नाम है श्री आश करण जी। धर्मशील सद्गुण की सीमा थे आप आमेर नरेश पृथ्वीराज जी के पौत्र और भीम सिंह जी के पुत्र थे। आपके गुरुदेव श्री कील देव जी थे और उनके ही सद्गुण आप में भी आए थे। वैसी ही तनदीनता तत्परता से ठाकुर जी की सेवा किया करते थे आप। आपको मानसी सेवा सिद्ध थी और उसके साथ साथ परम शूरवीर भी थे आप। तो भक्त भी और शूरवीर भी। श्री जानकी मोहन, श्री राधा मोहन दोनों के ही उपासक थे, अर्थात श्री सीताराम जी और श्री राधा श्याम जी दोनों ही आपके इष्ट स्वरूप में थे। उन्हीं के चरण कमलों की आपको आशा थी, इसलिए ही नाम रखा गया आपका आशकरण जी। आपके पिता श्री भीम सिंह जी, वे संवत 1590 से 1593 तक आमेर के राजा रहे। उसके बाद राजकार्य अपने पुत्र रतन जी को दे दिया और रतन जी की मृत्यु के बाद सुदी 8 संवत 1694 को राजगद्दी आपको मिली, लेकिन आपने केवल 15 दिन तक ही राज्य किया। उसके बाद सब कुछ छोड़कर तीर्थ यात्रा पे चले गए और इसके कारण आपके काका श्री भारमल जी ने गद्दी संभाली। लेकिन जब आप तीर्थ यात्रा से आए तो बादशाह ने आपको नरवरगढ़ अर्थात मध्य प्रदेश की जागीर सौंप दी। तब 3000 मनसबदारी थी आपकी। बादशाह के साथ खूब जगह आपने युद्ध लड़े, तो इसलिए आपको बहुत शूरवीर माना जाता था। खूब सुंदर सुंदर ठाकुर जी के प्रेम में पदों की भी रचना करते थे और उसमें छाप लगाते थे मोहन, जैसे कि आज करण प्रभु मोहन नागर, ऐसी छाप लगाते थे क्योंकि ठाकुर जी से अनन्य प्रेम रखता करते थे। श्री राम जी श्री कृष्ण जी दोनों ही मोहन हैं, इसलिए मोहन शब्द से दोनों का संबोधन किया करते थे। आप नरवरगढ़ के राजा थे, जो कि ग्वालियर के दक्षिण में है। वहाँ पे शिकार आदि खेलना, जितने भी दुर्व्यसन होते थे, सबका त्याग करके आपने वैष्णव सदाचार सिखाया सबको और वही अपनाया। तो इसलिए आपको नरवर की उपाधि मिली थी। आपका नियम था कि 10 घड़ी अर्थात 4 घंटा ठाकुर सेवा में रहते थे। जैसे कभी हमने जयमल जी के चरित्र में श्रवण किया था ना, करे घड़ी 10 तामे को जो खबरी देत, लेत नहीं कान और ठोर मर वार वही। अर्थात जयमल जी का जैसे नियम था कि जितनी देर वे अपनी भजन साधन में है 4 घंटे, उस बीच यदि उन्हें कोई डिस्टर्ब करने आता था तो उसको तो मृत्यु दंड दे देते थे वे। ऐसी घोषणा कर रखी थी। तो वही इनका था। आपने भी निश्चित कर रखा था कि ये 4 घंटे मेरे और मेरे ठाकुर जी के हैं। यदि इसमें मेरी मानसिक सेवा में यदि किसी ने विघ्न डाला तो उसको मृत्युदंड निश्चित मिलेगा। तो इसलिए सब सैनिक वगैरह सब बहुत डरे रहते थे, कोई इन्हें डिस्टर्ब करने नहीं चाहता था। जब ये सेवा पूजा करते थे, अपने प्यारे मन मोहन भगवान को मन में धारण करके मानसी सेवा किया करते थे, तो उस समय द्वारपाल द्वार पे खड़े रहते थे, चौकीदारी करते थे, किसी को भीतर नहीं जाने देते थे और आप ठाकुर जी के ध्यान में परम लीन रहे करते थे। परंतु एक समय की बात, एक बार किसी आवश्यक कार्य के कारण नरवरगढ़ में दिल्ली के बादशाह आए और उसने सेवकों से कहा, जाके आशकरण जी को लिवा लाओ, बुलाओ उन्हें, कहो बादशाह ने बुलाया है। अब सैनिक आदि आए, लेकिन आप तो मंदिर में थे उस समय, वो आपकी पूजा ध्यान का समय था। तो बादशाह के दूत तो आए, लेकिन आपके द्वारपालों ने सुनी नहीं उनकी बात। कहा, इस वक्त ठाकुर जी में लीन है हमारे राजा, तो उन तक हम संदेश नहीं पहुंचा सकते। वापस लौटा दिया बादशाह के दूतों को। अब तो उन्हें बड़ा खराब लगा कि हम बादशाह के दूत हैं और हमारी बात भी नहीं पहुंचाई। पहरेदारों ने हमें भगा दिया। बड़े कुपित हुए, आकर बादशाह को कहा कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तब तो बादशाह को भी बड़ा क्रोध आया। अब
तो सेना और सेनापति को भेजा कि जाके उन्हें आदेश दो कि हमने बुलाया है। अब तो सेनापति आए और कहा आश्करण जी को बोलो कि हम आए हैं, तुरंत आके मिले। लेकिन उनके द्वारपालों ने तो उनको भी मना कर दिया। सेनापति ने कहा यदि अभी नहीं आएंगे वे तो हम आक्रमण कर देंगे आपके राज्य पे और जबरदस्ती आपके राजा को पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन इतना सब सुनकर भी द्वारपालों में इतना साहस नहीं हुआ कि आस्करण जी के पास जाएं और उनकी पूजा में, उनकी मानसी सेवा में व्यवधान डालें। तो उन्होंने मना कर दिया सैनिकों को, सेनापति को मना कर दिया कि अभी हम नहीं जा सकते भीतर। लेकिन अब आसपास के लोगों को बड़ी घबराहट हुई कि सेनापति को मना कर दिया बादशाह के, अब बादशाह क्या करेगा, कहीं सच्ची में यहाँ पे युद्ध ना हो जाए। लेकिन सेवा की पद्धति भी तो यही है, यदि ध्यान लगाओ, सेवा करो तो इतनी दृढ़ता से और तल्लीन होके करना चाहिए कि किसी की सुध-बुध ना रहे। वैसे ही आस्करण जी करते थे सेवा। इसमें एक दृष्टांत आता है। एक समय समुद्र तट पे टिटहरिये ने अपने अंडे रखे हुए थे। अब जब वे भोजन आदि के लिए गई दाना चुगने तो समुद्र की लहरों में वो अंडे बह गए। अब टिटहरी ने जब देखा तो बड़ा कुपित हुई कि ये समुद्र हमारे अंडों को ले गया। अब तो उसने प्रण कर लिया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी और इसी प्रण को पूरा करने के प्रयास में जुट गई। समुद्र से चोंच में तो जल भर के बाहर डालने लगी और बाहर से चोंच में रेत भर के समुद्र में डालने लगी और बड़ी दृढ़ता से तल्लीन होकर अपने प्रण को पूरा करने में जुटी रही। अब ये सब दृश्य एक दिन नारद जी ने देखा तो पूछा, अरे टिटहरी तुम ये क्या कर रही हो? तब तो उसने बताया कि ये दुष्ट समुद्र ने मेरे अंडे बहा दिए, तो अब मैं इसे सुखा दूंगी। नारद जी ने कहा, अरे समुद्र इतना विशाल है, तुम्हारे सुखाए कैसे सूखेगा ये? उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो अपना प्रयास करूंगी, बार बार जन्म लूंगी, बार बार प्रयास करूंगी, लेकिन इसे सुखा के रहूंगी। अब उसका इतना साहस देख के नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने जाके गरुड़ जी से कहा कि देखो, तुम्हारी जाति का एक छोटा सा पक्षी बड़े कष्ट में है, समुद्र ने अन्याय किया है उसके साथ, जाकर तुम सहायता करो उसकी। तब तो गरुड़ जी आए, आकर समुद्र को डांटा और कहा, तुमने इसके अंडे बहा लिए, ये तो बड़ा अपराध किया। अब जाओ शीघ्र टिटहरी के अंडे वापस लेकर आओ, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने पंखों की वायु से ही तुम्हें सुखा दूंगा। अब गरुड़ जी को कुपित जानकर समुद्र भी डर गए और तुरंत जाके टिटहरी के अंडे दे दिए उसे। तो इस दृढ़ता से जो सेवा आरंभ करता है उसे प्रभु कृपा से सिद्धि भी अवश्य मिलती है, लेकिन उसके लिए मन की एकाग्रता होनी आवश्यक है, जो टिटहरी में थी। तो इसी दृष्टांत से रामा जी बताते हैं कि आस्करण जी में भी कितनी दृढ़ निष्ठा थी। इसका भी एक उदाहरण मिला। बादशाह को जब सेनापति ने बताया कि आस्करण जी के पास हम गए, आपका संदेश दिया, आज्ञा सुनाई, लेकिन द्वारपालों ने हमें भीतर नहीं जाने दिया। द्वारपालों में भी इतना साहस आ गया कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो हम तो बोल आए उन्हें कि अब तो हम युद्ध करेंगे। तो हे बादशाह, अब आप आज्ञा दीजिए, युद्ध की तैयारी करते हैं हम। जब बादशाह ने ये सुना कि राजा तो राजा, वहाँ के सेनापति, वहाँ के द्वारपाल में भी इतना साहस है कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दे, तो ऐसा कैसी भगवत पूजा कर रहे हैं उनके राजा? ऐसे कौन से ध्यान में लीन है जो द्वारपाल में इतना सामर्थ्य है, इतना साहस आ गया कि हमारी भी आज्ञा का उल्लंघन करने को तैयार हो गए, लेकिन अपने राजा की पूजा में व्यवधान डालने को प्रस्तुत नहीं हुए। तो ऐसी क्या सेवा निष्ठा है उसकी? बादशाह को बड़ी जिज्ञासा हुई कि हमें चल के देखना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए आस्करण जी की सेवा निष्ठा की। तो अब बादशाह ने निश्चय किया और स्वयं आए आस्करण जी से मिलने। अब जब बादशाह को आया देखा तो राज कर्मचारी तो बड़े सोच विचार में पड़ गए कि क्या करें हम, बादशाह को कैसे रोकें। अब बादशाह ने कहा कि आज्ञा करो, जाके उसे बताओ आस्करण को कि हम आए हैं। तब तो सेवक भी इतने बढ़िया उनके,
हाथ जोड़ लिए बादशाह के आगे। कहा, महाराज, हम अपने राजा को इस समय परेशान नहीं कर सकते, हम अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, उनकी सेवा पूजा में व्यवधान नहीं डाल सकते, लेकिन आपको भी नहीं रोक सकते। तो हम तो नहीं जाएंगे उन्हें सूचना देने। यदि आप उचित समझे तो अकेले स्वयं ही चले जाइए हमारे राजा से भेंट करने। तब तो ये सुन के बादशाह को और उत्सुकता कि ऐसी क्या सेवा पूजा चल रही है। बादशाह अब भीतर गए। वहां जाके उन्होंने देखा तो बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उस समय श्री आशकरण जी भगवत सेवा पूरी कर चुके थे और भूमि पे लेटकर साष्टांग ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। बादशाह पीछे खड़ा खड़ा देख रहा था। बड़ी देर हो गई, अभी तक प्रणाम ही करे जा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे। तब तो बादशाह ने जांचना चाहा कि कितनी तल्लीनता है, कितने मगन है अपने ठाकुर जी में। तो बादशाह ने आशकरण जी के पैर पे तलवार मारी, जिससे आशकरण जी की एड़ी कट गई। एड़ी तो कट गई उनकी, लेकिन एक भी आवाज नहीं आई, एक भी हरकत नहीं हुई, बहुत तक टेढ़ी नहीं हुई आशकरण जी की दर्द के कारण। कुछ आभास ही नहीं हुआ कि कुछ हुआ। तलवार चली जबकि उनके चरणों पे, लेकिन उन्हें कोई आभास नहीं हुआ, कष्ट की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त मन चित्त सब ठाकुर जी में लीन था। और जब मन सेवा में तल्लीन था तो दुख का भान कैसे हो। वैसे भी कील देव जी के शिष्य थे आप। कील देव जी जो ध्यान समाधि में थे, तो मुगलों ने तो उनके सर में कील ठोकनी चाहिए, तो उन्हें कुछ आभास नहीं हुआ। तो वैसे इनके शिष्य निकले आशकरण जी। एड़ी कट गई तलवार से, लेकिन आपको कुछ भान नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। खूब धैर्य पूर्वक आपने अपना नित्य नियम पूर्ण किया, और पूर्ण करने के बाद जब उठे तो आपको आभास हुआ कि बादशाह पीछे खड़ा है। तब तो है तो यवन, चाहे अभी उसका राज्य चल रहा है, झुकना पड़ेगा उसके आगे, प्रणाम करना पड़ेगा बादशाह को, लेकिन ठाकुर जी क्यों यवन के दर्शन करें। तो उठते ही पहले ठाकुर जी का पर्दा कर दिया कि आप तो विश्राम कीजिए, आपको आवश्यकता नहीं यवन के दर्शन करने की, और ना ही यवन की दृष्टि हमारे ठाकुर जी पे पड़े। तो तुरंत पर्दा कर दिया, और उसके बाद पीछे मुड़कर बादशाह को सलाम किया, जैसे उनका शिष्टाचार होता है उस तरह से उन्हें प्रणाम किया। प्रश्न ये भी उठता है कि क्यों सलाम किया। जय श्री कृष्णा जैसे आराम ही करते, जैसे अपने रिचुअल्स है। लेकिन कहा जाता है जिस समय जिसका प्रभुत्व हो उनका ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए। एक बार नारद जी बीणा बजाते हुए कहीं जा रहे थे, हरि गुण गा रहे थे, तभी हिरण्यकशिपु आ गया सामने। अब उसे देखकर पता लग गया कि वे तो शंकर जी का भक्त है, तो उसे बोला जय शंकर की, ऐसे प्रणाम किया, अभिवादन किया उसका। तब तो हिरण्यकशिपु ने तमक के पूछा, ये क्या है तुम्हारे पास, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, क्या गा रहे हो। तब नारद जी ने कहा, अरे हुजूर वीणा है ये, इसे बजा बजा कर आपके ही तो गुणगान गा रहा हूँ। क्योंकि नारद जी भी जानते हैं कितना बलशाली है। अभी यदि बोल दिया कि मैं तो नारायण के गुण गा रहा हूँ आपके शत्रु के, तो तुरंत मुझे ही मृत्यु दे देगा, ये भजन में बाधा डालेगा। तो इससे अच्छा जिसमें से प्रसन्नता है वही बोल दो। तो अब नारद जी ने यही कहा, वीणा के साथ आप ही के तो गुणगान कर रहा हूँ। तब तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा अच्छा ठीक है, चलो जाओ विचरण करो, खूब गुण गाओ मेरे। नारद जी भी चले गए आगे। इससे हिरण्यकशिपु के क्रोध का भाजन नहीं बढ़ना पड़ा और असत्य भी नहीं बोला, क्योंकि नारद जी तो ठाकुर जी के ही गुणगान करते हैं। ठाकुर जी के गुणगान करेंगे तो उनके भक्तों का भी गुणगान होगा, प्रहलाद जी का भी गुणगान होगा, और प्रहलाद जी की कथा में तो हिरण्यकशिपु का भी नाम आएगा, तो असत्य भी नहीं था। तो ऐसे भक्त बहुत चतुर होते हैं। तो ऐसे ही चतुर थे आशकरण जी। बादशाह को देख के सलाम किया, जिससे कि पूजा विधि आदि में व्यवधान ना हो, और बादशाह भी इनकी भगवत सेवा नियम निष्ठा को देख के बहुत प्रसन्न हुआ। समझ गया कि इनके प्रेम में सच्चाई है। थोड़ा भी बनावटीपन होता तो पैर में लगते ही तलवार तिलमिला जाते, दर्द होता, कष्ट होता इन्हें।
क्रोध भी आता। ठाकुर जी को रो पुकारते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं तो आभास भी नहीं हुआ कि इनके पैर पे तलवार चली। तो बहुत रीझ गया बादशाह इनकी भक्ति भाव से। बादशाह ने इनसे पूछा इनके नेम प्रेम के बारे में, जानकारी लेना चाहिए भक्ति के बारे में। और आपके प्रेम भाव भक्ति विचार को सुन के आपका हृदय, बादशाह का हृदय भी भक्ति में सराबोर हो गया। तब तो बादशाह ने अपना रेशम का रुमाल निकाला, उसे चलाया, घाव में पट्टी बांधी आस्करण जी के, वो रेशम का रुमाल भरकर उसमें, और फिर पूछा कैसे आराधना करनी चाहिए प्रभु की। तब तो आपने उन्हें समझाया सच्ची आराधना और सच्चा प्रेम वही जिसमें कच्चापन बनावटीपन ना हो, दंभ ना हो। और ऐसे करने वाले भक्तों को जीवन सच्चा हो जाता है, माया पे विजय प्राप्त कर लेते हैं वे, जैसे आस्करण जी ने किया। आपके सत्संग से तो उस यवन की भी बुद्धि शुद्ध हो गई, वो भी भक्त बन गया और वहां से चला गया। कहा जाता है कि एक बार आस्करण जी को बहुत तेज ज्वर हो गया था। आपको आपके शरीर की सुध बुध भी नहीं रही थी, अपार कष्ट हो रहा था, लेकिन आपका कष्ट प्रभु से नहीं देखा गया। उन्होंने, ठाकुर जी ने रात में पंडा जी को स्वप्न दिया और कहा सुबह होते ही मेरा चरणामृत राजा को जाकर देना, पिलाना उसे, तुरंत उसका कष्ट दूर हो जाएगा। प्रातः होते ही पंडा जी ने स्वप्नादेश बताया आस्करण जी को और चरणोदक पिलाया। सचमुच चरणोदक पीते ही आपका ज्वर उतर गया, सारा कष्ट दूर हो गया। ऐसी कृपा करते थे ठाकुर जी आप पर। ऐसे ही एक बार एक राजा ने द्वेषवश सेना को लेकर आपके ऊपर चढ़ाई कर दी, घेर लिया आपके राज्य को। लेकिन आपने सोचा क्यों व्यर्थ में खून खराबा करना, इतने लोगों का क्यों हत्या करनी, क्यों युद्ध करना, क्यों समय बर्बाद करना युद्ध में, इससे तो अच्छा कीर्तन किया जाए। तो चाहते तो आप ललकार सकते थे, बहुत शूरवीर थे, लड़ सकते थे उसके साथ, लेकिन आप तो सेना सहित घोड़े पे चढ़कर युद्ध भूमि में आए और आपकी सेना के लोगों ने नाम कीर्तन शुरू किया। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। इसी बीच कीर्तन से प्रभावित होकर आकाश में घनी घटाएं छा गई। आपके ऊपर तो सुंदर शीतल फुहार पड़ने लगी, लेकिन विपक्षी दल पर पत्थरों की वर्षा होने लगी। बेचारे सबको चोट लगने लगी, डर के भागने लगे वो। तब तो ये सब देख के व्याकुल होकर शत्रु पक्ष ने आपसे माफी मांगी। कोई मरा, कोई टूटा फूटा, और माफी मांगते ही सब वहां से भाग खड़े हुए। आपकी सेना विजय श्री लेकर नाम कीर्तन करते हुए अपने राज्य को वापस आई। राजा भी अपने घोड़े पे चढ़कर वापस लौटे, लेकिन राजभोग का समय हो गया था ठाकुर जी के, और आपका महल थोड़ा दूर था। अब आप सोचे कि अरे ठाकुर जी के भोग को देर हो गई। तब तो आपने सोचा क्यों ना घोड़े पे बैठे बैठे ही मानसी सेवा की जाए। मानसी करते करते ही आपने ठाकुर जी को राजभोग अर्पण किया। मानसी में कढ़ी बनाई थी ठाकुर जी के लिए, और हंडी में कढ़ी लेकर ही चल रहे थे। लेकिन उसी बीच घोड़ा भी जग गया, जिससे आपके हाथ से वो कढ़ी की हंडी गिर गई, वस्त्रों पे और पृथ्वी पर कढ़ी गिर गई, जबकि मानसी में थी वो कढ़ी। प्रत्यक्ष में थोड़ी थी, वे तो युद्ध भूमि से जा रहे थे महल की ओर। मानसी में हाथ में कढ़ी की हंडी थी, लेकिन घोड़े के बिचकने से सच में गिर गई, सब और कड़ी फैल गई। तब आपके सैनिकों को सबको पता चला कि आपकी मानसी सेवा कितनी सिद्ध है। मानसी में बढ़ाई हुई कड़ी सच में आपके ऊपर गिर पड़ी, सारे कपड़ों पे कड़ी, जमीन पे कड़ी हो गई। ऐसे अद्भुत भक्त थे, सबने आपकी खूब प्रशंसा की। जब आपका अंतिम समय आया और ठाकुर जी का सुमिरन करते करते अपने प्राणों का त्याग कर दिया, शरीर का त्याग कर दिया, भगवत धाम को आप चले गए, तब तो ये सुन के बादशाह को बहुत कष्ट हुआ। और फिर कुछ दिनों बाद बादशाह ने सुना कि जो आपके पुत्र राजगद्दी पे हैं, उन्होंने भी भोग राग बहुत कम कर दिए हैं, उदासीन से हैं, और धन आदि की कमी के कारण ठाकुर सेवा भी बाधित हो रही है।
ठाकुर सेवा पूजा भोग राग सब में अभाव हो गया है बहुत, ठाकुर जी कष्ट पा रहे हैं। तब तो इसीलिए सेवा पूजा जिससे अच्छे से हो पाए आपने 12 गांव राजा को दिए और सेवा करने वाले ब्राह्मणों के नाम भी अलग अलग गांव लिख दिए और पुजारी जी को आदेश दिया कि आज करण जी के प्राण प्यारे ठाकुर जी की सेवा पूजा में आप लोग बहुत नेम प्रेम से लगे रहें, किसी चीज की कमी ना होने पाए उनकी सेवा में। इस प्रकार ठाकुर जी की सेवा का बहुत अच्छे से प्रबंध किया आपने। ये सब आस्करण जी के ही तो उपदेश का फल था कि बादशाह तक भक्त हो गया, ठाकुर सेवा के लिए प्रयासरत हो गया। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे आस्करण जी, महान भक्त थे। तो आज आस्करण जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।